नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के शिक्षकों को वेतन ना मिलने को लेकर शिक्षक लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे चैटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब उसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी ने अधिकारी को भेजा और इतना ही नहीं, उसके बाद उस अधिकारी ने स्क्रीनशॉट भेजकर सो कॉज नोटिस भेज दिया है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपना, हल्की फुल्की बातें करते हैं उसमें जी। कि हाँ वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है तो अब प्रभारी के पास नहीं, निगरानी के पास जाना होगा, ऐसे वेतन नहीं मिलेगा। ये ऐसी शिकायतें वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने शिक्षकों ने अपने ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में कुछ ऐसे शिक्षक भी होंगे जो भेदिया होंगे, अधिकारियों के इन्फॉर्मर होंगे। बिल्कुल। अब उन लोगों ने क्या किया कि उसका स्क्रीनशॉट बनाया और स्क्रीनशॉट बना करके अफसरों को भेज दिया, शिक्षा विभाग के। अच्छा। अब जिला के जो शिक्षा विभाग के अफसर हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि उसी स्क्रीनशॉट को आधार बनाकर उस स्क्रीनशॉट की कॉपी लगाते हुए शो कॉज नोटिस भेज दिया है शिक्षकों को। अच्छा। और पटना जिले में कई शिक्षकों को, लगभग 5 से ज्यादा शिक्षकों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं कि आप बताइए कि आपने कैसे इस तरह की बातें व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी। वेतन के, अब उसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी अभी हम आपको बताते हैं। शिक्षकों ने लिखा था कि वेतन के लिए किरानी से नहीं, निगरानी से मिली है। प्रधान शिक्षक पद पर योगदान देने के बाद से ही वेतन नहीं मिल रहा, न जाने विभाग कब हमारी सूद लेगा। ऐसी बातें सोशल मीडिया के ग्रुप पर चैटिंग करना शिक्षकों के लिए महंगा पड़ गया है। और अब उन्हें, शिक्षकों को शो कॉज नोटिस थमा दिया गया और उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। अब यह जो स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है, ऐसे एक शिक्षक नहीं है, सिर्फ पटना जिले में 5 शिक्षकों को शो कॉज किया गया है। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, जो उन लोगों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप था शिक्षकों का, उसमें लिखने को लेकर के। अच्छा। अब व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो शिक्षक या डॉक्टर या 10, 20, 50, 100 दोस्त क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो अपनी परेशानियां, अपने जोक्स, अपनी दिक्कतें शेयर करें। अब उसके आधार पर शो कॉज करना तो कहीं से सही नहीं है, कहीं से उचित नहीं है, तो इसका भारी विरोध भी हो सकता है शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, और वो जो ग्रुप है ऐसा नहीं है कि आम लोग उसको देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वही लोग देख सकते हैं जो उसके मेंबर हैं। बिल्कुल। शिक्षक देख सकता है, ऐसा भी नहीं कि किसी ने फेसबुक पर लिख दिया कि उससे पूछा गया कि आपने फेसबुक पर ऐसा क्यों लिखा। अब ग्रुप में शिक्षा विभाग की आलोचना करने पर पटना जिले में 1 महीने के अंदर 5 शिक्षकों को उनकी जो निजी व्हाट्सएप ग्रुप में आपसी बातचीत है उसके आधार पर शो कॉज किया गया है। अच्छा। और शिक्षकों से पूछा गया है कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। अब इंटरनल ग्रुप में शिक्षकों ने वेतन न मिलने को लेकर, वेतन विलंब को लेकर शिकायत की थी, और अब यह जो शिकायतें जो है स्क्रीनशॉट के रूप में अधिकारियों तक पहुंच गई। पटना जिले में 10 दिसंबर को विक्रम के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पर इसी मामले में कार्रवाई हुई है। शिक्षक से पूछा गया है कि आप बताइए कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, शो कॉज किया गया। अब शिक्षकों ने इसमें शिकायत की थी कि योगदान देने के बाद से अब तक वेतन नहीं मिला है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी किया था। इसके बाद उनके मैसेज के स्क्रीनशॉट्स को अटैच करके संबंधित शिक्षकों को आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीओ स्थापना ने उनको नोटिस जारी किया है, और इससे पहले भी 12 नवंबर को वेतन न मिलने को लेकर खुसरूपुर के चौरा मध्य विद्यालय के एक शिक्षक को शो कॉज किया गया था। अब बताइए, जो पीड़ित है उसी को आप शो कॉज करना है। वेतन, एक जो व्यक्ति काम करता है उसका अधिकार है। आप उस पर कोई उपकार कर रहे हैं क्या? आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना कि आप उसको वेतन दे रहे हैं। वो मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, समय पर वेतन पाना उसका अधिकार है। और अगर आप उसको वेतन नहीं दे रहे हैं समय पर, तो आपको उससे माफी मांगनी चाहिए कि माफ कीजिए, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन हम आपको समय पर वेतन देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए उम्मीद है कि आप क्षमा करेंगे। ऐसा पत्र लिखना चाहिए शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को, या जिस भी विभाग, जो भी विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है पूरे महीने और उसको समय पर विभाग वेतन नहीं दे रहा है, तो उसके लिए उससे माफी का एक पत्र लिखा जाना चाहिए। और यह पहल भी हो रही है।
कि शिक्षकों को अब 1 तारीख को वेतन मिले, सरकार इसके लिए पहल भी कर रही है। तो ऐसे में यह तो अत्याचार है कि एक तो आप समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद वो इंटरनल ग्रुप में अपना अगर चैट कर रहा है, अपनी समस्याएं लिख रहा है, तो आप उसको उसी आधार पर शोकॉज कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद शिक्षकों में भय है और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई का उन्हें धमकी दी जा रही है। दरअसल मामला यह है कि यह पूरा मामला जो इस तरह का मामला होता है, विलंब कब होता है? विलंब तब होता है जब नीयत साफ नहीं होती है। जब तक नीयत साफ होती है ना, जब तक कोई वेतन देना चाहेगा समय पर, कि जिम्मेवारी लेगा कि मैं अगर मुझ पर अगर जिले के शिक्षकों को वेतन देने की जिम्मेवारी है और मुझे यह करना है, तो उसको रात में नींद नहीं आएगी कि सारा प्रोसेस मैं जल्दी पूरा करूं। लेकिन कोई अगर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, उसको इसकी परवाह नहीं है, उसको लग रहा है कि वेतन नहीं मिलेगा तो वो मेरे पास आएगा, फिर वो बोलेगा कि हुजूर जो लेना है ले लीजिए, लेकिन वेतन समय पर दे दीजिए। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना इंतजार करने के बाद टूट जाएगा और रिश्वत की पेशकश करेगा, तो पूरा मामला लेने और देने का हो जाता है। मतलब कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वेतन लेने के लिए भी शिक्षकों को घूस देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बिहार से खत्म हो, इसके लिए सरकार ने पहल की है और अब जल्द ही 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में वेतन जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, इसमें लेने देने वालों को बख्शा नहीं जाता है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।